दिल्ली के मेहंदियान कब्रिस्तान जो कि LNJP अस्पताल और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के साथ में है, वहाँ की आपको तस्वीर दिखाने के लिए पहुँचा हूँ। तमाम फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। एनक्रोचमेंट रिमूवल यानी पूरी तरीके से यहाँ पर सफाई का जो काम है वो कराने के लिए इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीर। रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनियाँ हैं तमाम यहाँ तैनात हैं। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA की यहाँ पर पूरी टीम और बुलडोज़र समेत यहाँ सब पहुँचे थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं मेहंदियान कब्रिस्तान का गेट है और बिल्कुल इस मेहंदियान कब्रिस्तान के गेट के साथ में बाहर बनी हुई जो दुकानें हैं, इन दुकानों का डेमोलिशन आज यहाँ पर कराया जाना था, लेकिन किसी तरीके से आप देख रहे हैं सिविल डिफेंस के वॉलंटियर, MCD के अधिकारी, PWD, दिल्ली पुलिस सब यहाँ पर मौके पर तैनात है। किसी तरीके से इसके बाहर यानी जो आप ये देख रहे हैं इसके बिल्कुल बाहर की दोनों साइड पर जो बनी हुई दुकानें हैं इनको हटाने के लिए पूरी तरीके से एक कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया जाना था, लेकिन फ़िलहाल मैं दिखा दूं कि उसको सब रोक दिया गया है। और अंदर से लेकर बाहर तक ये सिविल डिफेंस के तमाम वॉलंटियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनका कि काम इस वक्त में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में, देखिए BSF के जवान भी हैं इस वक्त सामने की तरफ आप देखें। बुलडोज़र आया ज़रूर था, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना इधर का हिस्सा टूटा हुआ बिल्कुल गेट के पास के ये हिस्सा है जिसको कि तोड़ा गया, और साथ ही साथ ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर बनी हुई दुकानें हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि याचिकाकर्ता जो है इस मामले के अंदर वो अब्दुल अमीर उनकी तरफ से यहाँ पर ये एक याचिका अदालत में लगाई गई थी, लेकिन क्योंकि जो यहाँ बचाव करता है उन लोगों की तरफ से जो वकील यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने खुले तौर पर इनको रुकवाया है ताकि किसी तरह लोगों को राहत मिल सके। लोगों को यहाँ एटलीस्ट इस वक्त आप देखिए कब्रिस्तान के अंदर से फोर्स आते हुए आप लोग देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां, चाहे उसके अंदर CRPF के जवान हो, BSF के जवान हो या ITBP की कंपनी, आप लोग देखिए बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद, इन लोगों को सबको लगाया गया। और कब्रिस्तान के अंदर का हिस्सा जिस तरफ की यहाँ मेहंदियान कब्रिस्तान में बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ एनक्रोचमेंट की बात को कह करके इस डेमोलिशन ड्राइव को शुरू करना था, लेकिन किसी तरीके से उसको रोका गया। वकीलों की जाहिर सी बात है जो जिरा और बहस की बात सामने आई और उसमें ये बात कही गई है कि एक बार ऑर्डर दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि अदालत का इस तरीके की जो कार्रवाई होती है हमने देखा अब से नहीं बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि बाकायदा डेमोलिशन की कार्रवाई के दौरान पूरी तरीके से कोर्ट का ऑर्डर होता है, एक आदेश होता है और उसमें वर्ड डेमोलिशन लिखा होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी नंबर, कौन कौन सी दुकान है, किस किस जायदाद को हटाना और गिराना है, ये तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये ऑर्डर यहाँ पर लेकर के पहुँचे उसमें कहीं भी डेमोलिशन का जिक्र नहीं है। इस तरह की भी बात सामने आई है। जो यहाँ के लोग हैं मकामी, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। ऑर्डर तो था, ऑर्डर तो था, लेकिन जो परमानेंट जो ऑर्डर था अभी हमारा तारीख जो है 4 तारीख है कोर्ट के अंदर, अभी उसका कोई वो नहीं है ऑर्डर, फिर भी आ गए, हमने फिर भी कोऑपरेट करा। तो जब अदालत ने ऑर्डर कर दिया तो उसका मतलब फिर डेमोलिशन हमारी तारीख भी चली हुई है 4 तारीख, हमने भी इसके स्टे के लिए डाल रखा है, तो इस टाइम को मिला नहीं है। अब 4 तारीख को हमारी तारीख है, हमारे वकील साहब भी आए हुए हैं। तो देखें आप इस वक्त पूरा BSF का अमला यहाँ पर मौजूद, यानी ITBP के जवान हो, पैरामिलिट्री फोर्स के ये तमाम CRPF के जवान हो, इतने सब लोगों की मौजूदगी आप समझ सकते हैं ना, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब संगीनों का साया हो जाता है और पुलिस के और इन जवानों की मौजूदगी हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए पुलिस की मौजूदगी और पैरामिलिट्री की मौजूदगी, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, मिस हैपनिंग ना हो। ये मैं दिखाऊं आपको, दुकानें सील कर दी गई हैं फिलहाल। SDM का बता रहे हैं ऑर्डर आया था। थोड़ा आप लोग आगे से हटिए, इधर से मैं दिखा दूं। ये दुकानें जो हैं, इधर एक लैब बना हुआ था, ये फ़ोटोकॉपी की शॉप है, साथ में एक जनरल स्टोर वगैरह, ये सब कुछ सील कर दिया है। यहाँ से पूरी तरह से यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जाना था, जैसे बता रहे हैं कि SDM का ऑर्डर था। दोनों साइड पर ये सील लगाया और जो कुछ हिस्सा तोड़ा भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये किस चीज़ की दुकान हुआ करती थी? फ्रूट की दुकान थी। अच्छा, कितना पुराना था ये कम से कम 30-40-45 साल पुरानी।
ये बाप दादी इनकी खड़े हैं दुकानदार, इनके बाप पहले चलाते थे, अब ये हैं। आपकी दुकान थी ये? जी मेरी दुकान थी। तो किस चीज से तोड़ा? कोई बुलडोज वगैरह किया? नहीं, क्या नहीं, कुछ किया? ऐसे नहीं। हाथ से तोड़ा है। नहीं, मेरा तो नहीं तोड़ा, हाथ से तोड़ा वैसे तो, अभी तो कुछ नहीं ऐसे हुआ इन्होंने खुद ही थी। खाली कर लिया। कितना टाइम पुराना आपका ये यहाँ पर है दुकान? 30-32 साल से मैं चला रहा हूँ, उससे पहले मेरे पापा चलाते थे यहाँ पे। ये दुकान है, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए तो मैं दिखा दूँ। ये दुकान है फ्रूट ये फ्रूट की जूस वगैरह की दुकान? कुछ नहीं दिखाया, मेरा तो पहली बात तो नाम ही नहीं है उसमें, बाकी तो पता लगता है। अच्छा, तो इन्होंने हाथ से ही फिर सब इसको तोड़ा? हाँ, हमने अपने आप हटा लिए थे, बोल रहे सर हमारे अभी वकील साहब आए थे, उन्होंने रोका है, पता नहीं कैसे रोका, हमें नहीं तो मालूम। कितने दुकानदार और मकान वालों के वकील हैं वो? सबके हैं, वो तो पूरे मेहनतियान के हैं। डिमोलेशन तो कुछ 1-2 झुग्गी उग्गी हैं जो कब्रिस्तान की हद में हैं, उन लोगों की वो करी हैं। तो झुग्गी वगैरह किसकी है, किस तरह का पूरा ये है? देखिए ये झुग्गियाँ बाहर ये कुछ धोबी घाट की दल गई थी, वो हमने हटवा दी थी। कुछ तार वगैरह थे जो कंप्लेंट थी वो हमने हटवा दी थी। लेकिन कुछ लोगों के मेहंदियान कब्रिस्तान पे जो नापाक इरादे बने हुए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसके इरादे हैं वो जो जिनके तक मैं कह रहा हूँ वो मैसेज पहुँच जाएगा आपके ज़रिए से। जो लोग ये चाह रहे हैं कि मेहंदियान शाहुल्लाह मुहद्दिद देहलवी का जो मज़ार 400 साल पुराना और ये मेहंदियान कब्रिस्तान जो है वो ये चाहें कि इसको हम लोग जो है यहाँ से मिल के अपने नापाक इरादों से हटा देंगे, तो वो उनका मंसूबा ऐसा लगे शुक्र से नहीं होगा। नहीं, उसकी वजह क्या है? क्यों चाहते हैं वो कि यहाँ कब्जा कर लें? वो तो ये कह रहे हैं, मतलब जो याचिका करता है उनकी तो सीधे तौर पर दलील इस बात को लेकर के है कि यहाँ अवैध कब्जा है, नाजायज़ तजावुज़ात है, एनक्रोचमेंट है, इसलिए सफाई कराई जा रही है। देखिए कोई ऐसा अवैध कब्जा नहीं था, थोड़ी सी यहाँ पे जो धोबी घाट की तरफ से झुग्गियाँ दली हुई थी, उनकी तरफ से वो जो उनका एक्शन था, उसके लिए उन्होंने सब लोगों को जो है इन्वॉल्व करा। लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे अल्लाह के शुक्र से। अगर हमारे घरों को देखोगे, हमारे इनको देखोगे तो कुछ भी जो नहीं है हमारे पास। हाँ, ये मैं इनको दिखा दूँ। ये जो आप लाहौरी ईंट देख रहे हैं ना, ये ईंट आज की ईंट नहीं, आज यानी इस ज़माने की अगर आप सोचें 30-40 साल पुरानी भी ईंट नहीं है, उससे भी पुरानी ये लाहौरी ईंट कहलाती है। और ये वो ईंट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पुराना ये यहाँ का जो रहने वाले हैं। क्योंकि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जिनका यहाँ पर ये आस्थाना है, उनके ये तमाम लोग जिनका कहना है कि हम तो यहाँ एक चौकीदार की हैसियत से, केयर टेकर की हैसियत से रहते हुए आ रहे हैं। जैसे ही एंट्री करते हैं अंदर मेहंदियान कब्रिस्तान के, तो थोड़ा सा अंदर आकर के ये दोनों साइड पर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ यहाँ पर कब्रें हैं। बहुत पुराना कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ एनक्रोचमेंट वाली बात की गई थी। सामने की तरफ ये देखें, ये कुछ कच्चे बने हुए यहाँ पर मकान थे। कुछ यहाँ बताया गया कि जो हट्स बनी हुई थी, झुग्गियाँ वगैरह थी, ये वो जो किसकी थी और कैसे हुई? देखिए वो हट थोड़ी सी ये जो धोबी घाट था उनकी थी, लेकिन इस तरह का कोई इन लोगों का भी वो नहीं था कि यहाँ पे कब्जा किया जाए। एक ज़माने से ये लोग यहाँ पे थे, लेकिन उन्होंने खुद ब खुद इसको हटा दिया था। पहले हटा दिया था उन्होंने। अवैध कब्जा नहीं है। तो आज ये तोड़ कर गए हैं खुद? जी हाँ, तोड़ के गए। ये हम लोगों ने खुद ही हटवा दी थी, क्योंकि ये कोई ऐसा कब्जा था ही नहीं। टोटल कितनी झुग्गियाँ हैं अगर इस वो तरफ सब डेमोलिश हो गई हैं। 2 ये हो गई हैं, एक वो हो गई है, एक ये हो गई है। आगे से हट जाइए थोड़ा। हाँ बताएं। 2 ये हो चुकी हैं, एक वो भी हो गई डेमोलिश, एक ये हो चुकी है, इधर भी हो चुकी है और अंदर भी 2 कर देंगे उन्होंने। अच्छा, टोटल कितनी गई हैं? 2, 3, 4। इसको क्या बता रहे हैं? आपके पास इसकी रसीद वगैरह थी? जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके पास कागजात थे यहाँ के? क्या था जो झुग्गियाँ थी? ये कुछ भी नहीं था, खाली मदरसे के अंदर जो हम जो अपनी इमदाद जो होती थी वो देते थे। मदरसे में देते थे, यानी मदरसे के किराएदार हो गए थे आप? अच्छा, मदरसा वक्फ के अंडर है। अच्छा, अब इन्होंने क्या कह करके तोड़ा? क्या कहकर तोड़ा आपसे? भैया इंक्रोचमेंट कह कर तोड़ा इन्होंने। एनक्रोचमेंट कहकर तोड़ा। झुग्गियाँ वगैरह बनी हुई थी, कुछ स्ट्रक्चर थे पुराने, उनको अब ये लोग खुद भी हटा रहे हैं। इनका कहना है कि ठीक है, आप इसकी कार्रवाई ना करें, ना तोड़ें, हम इसको जहाँ तक है जो इलीगल आप मान रहे हो उसको हम खुद तोड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई थी? क्या ऑर्डर था? किसका ऑर्डर था? और ये सब कुछ जो हुआ मेहंदियान में? ऑर्डर अंडर सेक्शन 55 ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसडीएम को डायरेक्ट किया था कि वो 19 प्रॉपर्टीज़ जो आइडेंटिफाई की गई थी, जिसमें रेजिडेंशियल भी था और कमर्शियल भी था और कुछ झुग्गियाँ थी, तो सब टोटल 19 था। वो सारी हमने यहाँ पे रिमूव करने के लिए आए, लेकिन अभी हम सिर्फ 12 हटा पाए और बाकी के लिए एसडीएम ने अभी रोक लगा दी है। प्रोबेबली ही विल डू इट इन द सेकंड फेज। आई हैव टू गो टू एसडीएम ऑफिस एंड फाइंड आउट कि उनके पास कोई रेट आई है और उसको वो अभी स्टडी करेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या वाकई वक्फ बोर्ड ने इस चीज़ को निगलेक्ट किया, या पहले नहीं पता था कि ये इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, नाजायज़ तजावुज़ात हैं, जो उसको अब हटाना पड़ रहा है कोर्ट के ऑर्डर के, एसडीएम के ऑर्डर के? देखिए, हमारे पास तो खुद पावर है नहीं हटाने की, हमें तो कोर्ट का ही ऑर्डर चाहिए होता है
और अंडर सेक्शन 54 भी कार्रवाई जो है सीओ की पावर है, सीओ ही करते हैं। अब ये एक प्रक्रिया है जिसमें इतना टाइम लग गया। मेरे ख्याल में 2007 या 8 से काम चल रहा है इसके ऊपर। आप जो बता रहे हैं कि 19 प्रॉपर्टीज हैं सर, जी। तो वो 19 प्रॉपर्टीज ऐसी क्या है? मतलब ये जो देखिए, झुग्गियां बाहर दिखाई दे रही आपने हैं- जब आप मेन डोर से मेन गेट से एंटर किए होंगे तो वहाँ पे कुछ दुकानें हैं, वो आई थिंक 9 या 10 थी, अच्छा, और बाकी जो थी रेजिडेंशियल थे जिसमें झुग्गियाँ भी आती हैं। तो वो सब झुग्गियाँ तो हमने हटा दी हैं यहाँ पे। हाँ। ये है झुग्गियाँ हैं इधर। तो मतलब फोर्सफुली आपने ये काम उन्होंने उनसे नहीं करने दिया कि फोर्स वगैरह से, ये खुद आप लोगों ने, वक्फ बोर्ड ने खुद ही तोड़ा ये? हमें खुद ही करना पड़ा क्योंकि इस समय हमारे पास लेबर नहीं थी, हम खुद ही कर रहे हैं। और कुछ इन लोगों ने क्या किया है कि दरवाजे ही हटा दिए दुकानों पे से, तो सील करने का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अच्छा, और जो कुछ सील भी हुई हैं वो भी दिखाई पड़ रहा है? जो सील हुई है तो वो हमने कर दिए हैं अभी सील, और अभी उसको परमानेंट हमें उसके ऊपर जो एंट्रेंस है उसके ऊपर प्लाईवुड लगा के उसको बंद करना है। तो दुकानें भी ये डायरेक्टली अंडर दिल्ली वक्फ बोर्ड है? देखिए, अगर ये हमारे अंडर होती तो किराए पे होती, ये किराएदारी पे नहीं है, ये सब एनक्रोचमेंट है। ये धीरे धीरे इन लोगों ने, यानी आप एनक्रोचमेंट ही मान रहे हैं इसको? एनक्रोचमेंट ही है। इसीलिए फिर प्रशासन ने, एसडीएम ने सबको ये वक्फ लैंड पर माना कि एनक्रोच प्रॉपर्टीज है। जी हाँ। बहरहाल क्या रिलीफ मिला है या क्या कुछ होगा, एक सेकंड फेज भी इसका बाकी है, ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि पूरी तरीके से पक्के मकानों के ऊपर भी, जैसे ये बता रहे हैं कि रेजिडेंस भी, ये भी हो सकता है जी। रेजिडेंस आप बता रहे हैं जो पक्के मकान है वो भी जा सकते हैं? जी, वो भी जाएंगे। वो बहुत पुराने बने हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो लखौरी ईंट जो पुरानी होती थी जी। उसके मकान बने हुए हैं निशाब साहब। जी, देखिए, ये कार्रवाई तो 2007 से चल रही है, और आई थिंक अंडर सेक्शन 54 जब सीओ इस पे संज्ञान लेता है तो वो बुलाता है, पार्टीज़ को बुलाता है, वो लोग अपने क्लेम करते हैं। प्रोबेबली दे डिड नॉट अपीयर, आई कैन ओनली से दैट हो सकता है इन लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन ना की हो, दे वर टेकिंग इट वेरी लाइटली। और कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान इज़ नॉट फॉर डोमिसाइल, रहने की जगह नहीं है। ये धीरे धीरे चाहे कितने सालों से रह रहे हैं, इंक्रोचमेंट तो इंक्रोचमेंट है, इलीगल तो इलीगल ही रहेगा, वो लीगल नहीं हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ। यही बात जो ये कह रहे हैं निशाब खान, सेक्शन ऑफिसर दिल्ली वक्फ बोर्ड, यही चीज़ याचिकाकर्ता का कहना है कि जो कब्रिस्तान है वहाँ तो लोगों का जो बरियल है, उनकी जो तदफीन है, दफीना है, वो किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, इस तरीके से जो पूरा इलीगल ऑक्यूपेंसी है जिसको ये भी मान रहे हैं, और उन्होंने भी यही कह करके कोर्ट में लगाया है। ये इन दुकानों पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है, सीलिंग की जो कार्रवाई है वो वक्फ बोर्ड यहाँ पर सील लगा रहा है, क्योंकि जिस वक्त में एसडीएम यहाँ मौजूद थे उनके सामने भी इस सीलिंग की जो कुछ दुकानों पर कार्रवाई अंजाम दी गई थी। अभी भी आप देखें इस वक्त में भी सील लगाने का काम चल रहा है, और कई दुकानों पर लोगों ने बाहर से अपने शटर्स और गेट्स पहले ही हटा दिए कि फिर सील लगेगी कहाँ। बाबुल वली जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके आसपास की इस मेहंदियान कब्रिस्तान एलएनजेबी के पीछे की इन सभी दुकानों को फ़िलहाल अभी रोक दिया गया है, यानी बुलडोज़र यहाँ कार्रवाई नहीं की गई है। अलावा उसके वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ सीलिंग की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, उसको खुद बंद किया है। कुछ दुकानें जो है वो अभी फ़िलहाल हटाई हैं, यानी एक फ़ेज़ में आकर के आज प्रशासन ने, एसडीएम वगैरह ने ये दिखा दिया है कि अब जो अगला फेज़ होगा, यानी क्योंकि अब G20 भी है, टाइम आ गया है, महज 8 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे हालात के अंदर कि अगर ये अभी रोका गया है काम तो आगे इसको अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके याचिका करते हैं, कहीं ना कहीं वो अब अदालत में जाकर के यही सवाल करेंगे कि आखिर इसका डेमोलिशन इलीगल एनक्रोचमेंट जिसको वो मान रहे हैं या कह रहे हैं कि ये सब तमाम इलीगल एनक्रोचमेंट है, अगर अब तक इसकी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया तो फिर कब दिया जाएगा। तो ये सवाल का जवाब वो अदालत से ही लेने की बात कर रहे हैं। और आज 31 अगस्त 2023 है, जिसको देखते हुए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये दरियागंज एसडीएम का एक पूरा ऑर्डर है जो डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के नाम था। फोर्स मांगी गई थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो कि अमीरो युवा ब्रिगेड वर्सेस स्टेट एक केस फाइल किया गया था एनक्रोचमेंट को हटाने को लेकर मेहंदियान कब्रिस्तान पर, जहां की अभी तक आप तमाम तस्वीर देख रहे थे। ये वो ऑर्डर की कॉपी है जिसको आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुले तौर पर इस पे लिखा है कि एडिक्वेट फोर्स चाहिए 31 अगस्त को सुबह 10 बजे तक मेहंदियान कब्रिस्तान पर इस तमाम कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। अब ये सवाल आता है कि आखिर एनक्रोचमेंट कब से था, क्यों था, और इस पूरे मुद्दे और मामले के लिए जो याचिका करता है अब्दुल अमीर अमीरो मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपसे
सीधा सवाल एक करना चाहता हूं कि आज एक एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए बाकायदा पूरा रिमूवल के लिए ऑर्डर किया गया था एसडीएम दरियागंज की तरफ से, लेकिन वो कार्रवाई रुक गई है और कहीं सील लगा दी है, कहीं वक्फ बोर्ड ने आके कहा कि वो खुद कार्रवाई कर देंगे, कुछ झुग्गियां भी तोड़ी गई हैं। क्या है असल ये मसला जो आप पिटीशन कोर्ट लेके गए? मैं 2021 के अंदर मैंने केस डाला था, इसके अंदर मैंने अपनी एक कंप्लेंट दाखिल करी थी। मैं कब्रस्तान के अंदर हमारे बड़ों की कब्रें हैं, उस पर लोग कौन गंदे कपड़े चाहेगा, आदमी अपने गंदे कपड़े इस पर डाले, कब्रों पे चढ़े और वो उस पर बेहिम्मती करे जी। तो मैंने पहले अपनी कंप्लेंट के अंदर ये दिखाया, मैं कहता देखो जी ये वहाँ पर कब्रस्तान के अंदर इतना एंक्रोचमेंट हो रहा है, बेकरी का मतलब क्या है, चिकन टिक्का वहाँ बिक रहा है, कोल्ड ड्रिंक वहाँ बिक रही है, शराबें वहाँ पी जा रही हैं रात को, उसके बारे में मैंने कंप्लेंट करी थी। दूसरा ये देखिए ये कब्रों के ऊपर है, ये क्या धोबी घाट क्या है? ये धोबी घाट है पीछे। तो ये कौन चला रहा था? कहाँ? ये धोबी घाट के बहुत लोग हैं जो इनसे ये किराए ले रहे थे, कब्रस्तान कमेटी। जो कमेटी क्या मुतवल्ली बने हुए थे, कमेटी वक्फ बोर्ड ने कोई नहीं बनाई हुई, उसके अंदर कमेटी वालों को मैंने कई दफ़ा शिकायत करी, उन्होंने सुनी नहीं। तो आपकी आपत्ति ये है कि एक तो यहाँ पे धोबी घाट चल रहा धोबी घाट चल रहा है, बेकरी चल रही है, दूसरा बेकरी और ये सब चल रहा है, बार बार वहाँ पर शराबें पी जाती है रात को चिकन टिक्का बिरयानी बिक रही है। कब्रस्तान में चिकन बिरयानी का क्या मतलब? एंक्रोचमेंट का टेंट वाला वहाँ बैठा हुआ है, पानी वाला वहाँ बैठा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक वाला वहाँ बैठा हुआ है, गाड़ी की पार्किंग वहाँ लग रही हैं, ई रिक्शा रिचार्ज हो रही है वहाँ पर, क्या मतलब है? ये तो कमर्शियल बना दिया ना सारा, कोई इसका हिसाब किताब नहीं है, कोई लेना देने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना वक्फ बोर्ड को ये ऑडिट कराते कुछ। तो आपकी आपत्ति क्या थी? मेरी आपत्ति ये थी, मेरी कब्रें मेरी दादा की, मेरे वालिद की, मेरी वालिदा की, मेरे ताए की, मेरे चचा की, मेरी फुप्पी की, मेरे सब बहनों की वहाँ कब्रें हैं, उसके ऊपर डोरी डाल के वो तार बांध रखी थी। मैंने कहा तार को हटा दो, यहाँ तक कब्र पर चढ़ते बेउम्मीदी होती है, कौन अपनी बड़ों की बेइज्जती करेगा? और वहाँ पे कपड़े कहाँ के धुलने आते हैं? जो कब्रस्तान के गंदे कपड़े, नाड़ा कच्चा, ये वो चादर बेडशीटें, ये सारी चीज़ें वहाँ धुलती हैं। बेडशीट कहाँ से आती हैं? ये हॉस्पिटल की है सारी गंदी, कौन अपनी कब्रों के ऊपर गंदगी कराएगा? साल में 2 दफ़ा मेंटेनेंस कराना पड़ती है मेरे को। बरसात आती है, पिलर तो होता नहीं है, बुनियाद तो होती नहीं, कच्ची कब्रें होती हैं। ये बरसात आती है तो धस जाती है, ऊपर चढ़ते हैं चप्पलें लेके, जूते चप्पलें लेके, उस पर कपड़े डालते हैं। उसको मैंने मना करा था। किससे मना किया था? मैंने मुतवल्ली को कई दफ़ा शिकायत करी, वहाँ वालों धोबी घाट वालों से शिकायत करी, इन्होंने मेरी बात को सुनवाई नहीं करी। मैंने सिस्टम से चला, फिर मैंने कंप्लेंट करी, फिर नहीं सुनी, फिर दोबारा कंप्लेंट करी, नहीं सुनी, फिर मैं तिवारा कंप्लेंट करी। किससे कंप्लेंट की? LG को, कमिश्नर को, MCD को, सबको मैंने कंप्लेंट करी। जब इन्होंने कुछ नहीं करा तो जब मैंने देखा इनके कहने के हाँ ऐसे कितने आते हैं और कितने चले गए, मैंने कोई बात नहीं, अब मैं कितने बताऊँगा। फिर मैंने हाई कोर्ट के अंदर एक PIL डाल दी 2021 को। इसका आज ये मेरे लिए हंस के विषय, मेरे लिए क्या पूरे दिल्ली के हिंदुस्तान के लोगों के लिए जिनकी वहाँ कब्रें हैं, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा मेरी कब्रों के ऊपर कोई चढ़े चप्पलें लेके, जूते लेके, उसकी बेइज्जती करे। अच्छा, आपने फिर उसके बाद हाई कोर्ट में एक PIL PIL डाल दी। 26/5 को सुनवाई हुई, तारीखें तो कई लगी, रिपोर्ट आ रही है, जा रही है। 26/5 को ऑर्डर हुए थे SDM को, भाई इसके अंदर 4 वीक के अंदर आपको एक्शन लेना है, अगर 4 वीक में आप एक्शन नहीं लेते तो आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। वही हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। ये तारीख लिखी हुई है, मैं आपको दिखा दूं, देखिए 4 सितंबर 2023 को SDM को बाकायदा अपना एक जवाब दाखिल करना है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें बाकायदा बताना पड़ेगा। और इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उनके लिए लिखा हुआ है कि प्रोवाइड ऑल नेसेसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट इन द मैटर, यानी पूरी तरीके से फोर्स को प्रोवाइड करना, ये तमाम चीज़ भी देखी गई है। उसके अलावा जो वक्फ बोर्ड के लर्नेड काउंसिल हैं उनके भी इसके अंदर मौजूदगी का। तो अब मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाह रहा हूँ, आज बाकायदा पूरी फोर्स मौजूद थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वहाँ सब कुछ रुक गया। ये ऐसा है, देखो जी, ये तो एक मिक्स, वो कहते हैं ना नूरा कुश्ती, ये नूरा कुश्ती हो रही है। SDM साहब के पास ये कुछ लोग गए थे, मेरे को जो जानकारी मिली है, उन्होंने कहा तुम अपने आप सफाई कर लो, जो तुम कर सकते हो कर लो, बाकी जो होगा फिर हम देखेंगे इसके अंदर। वहाँ जब कोर्ट का मैटर चल जाए, कंटम हो रही है, वहाँ कंटम में कोर्ट हो रही है। ये देखिए, ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये कब्रस्तान के हमारे जो धोबी घाट का झगड़ा था, ये दीवार थी, वहाँ पर रास्ता था आने जाने का, मौलाना जात के जो क्वार्टर बने हुए हैं उसमें से रास्ता था ये। उसमें क्या हुआ? ये इन्होंने रात में ये दीवारें लगाई हैं 3 दिन के अंदर। अच्छा, अब ये देखो, लगाते हुए भी देख लो, प्लास्टर होते हुए देखो, कलर होते भी देख लो। ये कब हुआ है? ये 3 दिन पहले हुआ है।
यानी आज जो डेमोलिशन होना था उससे पहले ही इसकी तैयारी इससे की पहले गई। तैयारी कर दी, तो ये पार्टीशन separation कर दिया। हाँ, कहाँ पर किया गया है ये अंदर धोबी घाट के अंदर रास्ता था, ये कब्रिस्तान और अभी धोबी देखो ना घाट के कितनी बड़ी रास्ते बड़ी में। जगह रास्ता था ये। हाँ। वहां से लोग धोबी आते थे, अपने कपड़े फैलाते थे और सुखा के वहीं ले आते थे। हमारे झगड़ा तो धोबी घाट थी ये। और हम कहते हैं ये हमारी तेवदारी है, अगर तेवदारी तो 6 की तेवदारी होती है। वहाँ पूरे पूरे टीन शेड डले, पूरे पूरे हॉल बने में, रिहाइश का मकान बने में। मैंने तो इसके अंदर कंप्लेंट की तैयारी करूँ, वकील साहब से मेरी ये भी बात हुई है, वो 4 बजे आ रहा है मेरे पास, उसके अंदर बैठ के हम दाखिल करेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन। ये तो इन्होंने कहा 2-4 दिन के, तो महीने 2-4 महीने रुक जाओ, बाद में इसके अलावा हो जाएगा। सील लगाने का मतलब ही नहीं था, डेमोनेशन का ऑर्डर थे, डेमोनेशन करनी चाहिए थी। बाहर की दुकानें सील लगा दी, कल इनको फिर रास्ता मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे? जो फिलहाल दुकानें सारी बंद करके सील लगाई गई है, कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करूंगा सारी। क्या चाहते हैं आगे? आगे चाहते हो डेमोनेशन कराया जाए, उसकी बाउंड्री बोल्ड करी जाए, गेट लगाया जाए इसके अंदर। वो ट्रक वगैरह को जो गाड़ी, कार, स्कूटर, अब भी जो के अंदर कारें खड़ी हुई हैं अंदर, वो कारें कहाँ से आ गई? रिहाइश है वहाँ पर, कब्रिस्तान में रिहाइश होती है क्या? रिहाइश तो वहाँ बहुत पुरानी बताते हैं। शाह तो वलीउल्लाह पुरानी होने दो। मोहद्दिस देहलवी के भी कुछ खानदान के भी हैं और बाद के भी हैं। ऐसा कोई लोग नहीं है। कह रहे हैं कि हमने नहीं, नहीं। बाकायदा इस जगह को बचाया है, चौकीदार के रूप में हमारी पीढ़ियां यहाँ पर रहती आ रही हैं। अगर भी तुम किसी को अच्छा काम करोगे तो मैंने कोई अच्छा काम करा तो इसका मेहनता ना लूँगा। अब मैं कोई अच्छा काम करूँगा या मैंने ये कब्रिस्तान की इतनी इंक्रोचमेंट हटाया, मेरे को भी एक शॉप दे दो, मेरे को ये मकान दे दो, ये क्या तरीका हुआ? बस फी सबीलिल्लाह काम करना है, फी सबीलिल्लाह काम करो। कब्रिस्तान में रहना मतलब क्या हुआ? वहाँ गंदगी करना, शोर शराबा करना, वो आराम का है, लोगों आराम, मुर्दा वहाँ दफन है, आराम की जगह है, तुम वहाँ पे भी आराम से रहने नहीं दे रहा है। तो आप ये चाह रहे हैं कि अब जो वहाँ पक्के बने हुए मकान हैं, जो दुकानें हैं, वो सब तोड़ी बिल्कुल सब डेमोलिशन करना वो करवाऊंगा, चाहे कोई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। अब आप कोर्ट से क्या जवाब मांगेंगे? क्योंकि 4 तारीख आ रही है, अभी 4 तारीख को ये एसडीएम वगैरह जवाब देंगे ना, इसके बाद मैं जवाब दूंगा कि ये कार्रवाई क्यों नहीं की आज कार्रवाई जो भी इन्हें कार्रवाई कर, वक्फ बोर्ड को भी जवाब देना है, इनको भी जवाब देना है, एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब वहाँ जवाब देंगे, जब जवाब देंगे इसका जवाब हम देंगे। ये कहेंगे ना हमने क्यों तोड़ा है, क्या बचा है, क्या रखा है, पहले जवाब तो आने दो, सवाल आने दो, जवाब हम देंगे फिर बाद में। यानी आप पूरे मूड में हैं कि छोड़ना नहीं है? बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक तिनका नहीं छोड़ना वहाँ पर मेरे को, वहाँ कोई एक आदमी नहीं रहेगा, नहीं सिर्फ चौकीदार के अलावा। मैं तो अपनी धोबी घाट को लेकर चल रहा था, अब धोबी घाट के अंदर इन्होंने इसको काम को अंजाम नहीं दिया। जब आते तो फिर चने के साथ घुन्नी पीसता है, जब कंप्लेंट करी जाएगी फिर तरीके से करी जाएगी ना, इसीलिए पूरी फाइट के लिए तैयार है। पूरी फाइल तैयार करो, फिर सिस्टम से लड़ना है तो फिर सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। तो वहाँ की जो कमेटी है, जो कमेटी का तो भ्रष्टाचार है, ये अफसरों का भ्रष्टाचार है, करप्शन तो इन्हीं की वजह से हुआ। अब ये मेरे पास मिलने आए थे, कह रही छोड़ दो, मैं माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मैंने कहा बताओ हिसाब कितना दोगे, कब से हिसाब नहीं दिया तुमने, हिसाब कौन देगा? कितनी कब्रें ले तो 50,000 रुपये की कवर करें, 40,000 रुपये दे, तो मैं चलो 40,000 की मान लेता हूँ, 5 कब्रें कितनी हो गई? 2 लाख रुपये की। कहना 5,000 रुपये मिले तो मजदूरी के, तो 35 से 2.25 लाख रुपये तो वो भी हो गए। वो कहाँ गए? मैंने के फिर बाकी जो जितने धोबी घाट चल रहे बाहर की दुकानें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मैंने पे दे रखे हैं, उसका हिसाब कहाँ है? यह कौम का पैसा भाई, कौम मिल्लत की जगह है, मेरी कोई जगह है, मेरी जिम्मेदारी है। ना मैं कोई कमेटी में आना चाहता, ना मैं कमेटी में बनना चाहता, ना मांगा कोई इंचार्ज बनना चाहता। मैं तो कुछ नहीं बनना चाहता, मैं तो खिदमत कर रहा हूँ, विपक्ष में बैठा हूँ, विपक्ष में बैठ कर काम कर रहा हूँ। एक तरह से ये मिसाल है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के ये मामला जो अब दिल्ली हाई कोर्ट लेकर के ये गए हैं अब्दुल अमीर अमीरो, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो सकी, और जिस तरीके से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे, ये कहते हैं कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और 4 सितंबर को बाकायदा कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि बाकायदा ऑर्डर किया है हाई कोर्ट की तरफ से, ये ऑर्डर है, और 4 तारीख को अपना जवाब फाइल करना है। एसडीएम को भी, पुलिस को भी जवाब देना है, वक्फ बोर्ड को भी अदालत में जवाब देना है। यही चीज़ अब्दुल अमीर अमीरो कहते हैं कि ये मामला क्योंकि सिर्फ उसका नहीं है, कब्रों की जो बेहुरमती हो रही है, जो वहाँ पर मदफून है, इन्होंने कहा कि इनके आबा और अजदाद वहाँ मदफून हैं, उसके अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कब्रें वहाँ उनके अपनों की वहाँ मौजूद हैं, जिसके ऊपर बाकायदा अस्पतालों की आई हुई गंदी बेडशीट, इनका कहना है कि धोबी फैलाया करते थे, उसके ऊपर कपड़ा, सूद और दुनिया भर की चीज़ सब कुछ फैलाई जाती है। ये तमाम चीज़ जो है इसको बहुत, इससे ये हताश हुए थे। इन्होंने कहा कि मैं पूरी लीगल कार्रवाई तरीके स्टेप टू स्टेप चला, मैंने वहाँ के मुतवल्ली से कहा कि
इनको हटवा दीजिए, कपड़े वगैरह जो फैलाने का मसला है इसको सबको ख़त्म करा दीजिए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, कमिश्नर को कंप्लेंट की, एलजी के यहाँ ये गए, वहाँ से भी कुछ नहीं हो सका। फिर उसके बाद इन्होंने एक PIL फाइल करी अदालत में, और इनका कहना है कि उसी गंदगी के खिलाफ में जो वहाँ कुछ धोबी हजरात फैला रहे थे उसी को लेकर के ये अदालत तक पहुंचे, और उसके बाद फिर ये SDM को पूरी एनक्रोचमेंट की सफाई का बाकायदा ऑर्डर हुआ। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि एक कब्रिस्तान के अंदर आखिर क्यों दुकानें और टिक्का और बेकरी ये सब कुछ चल रहा था, बाहर लैबोरेटरीज वगैरह बनी थी, ये सब कुछ इन्होंने कहा कि वो वक्फ बोर्ड की मिली भगत से सब कुछ चलाया जा रहा था, जबकि ये टोटल वक्फ लैंड है, कब्रिस्तान की जगह है, तो इसके अंदर सिर्फ कब्रिस्तान ही होना चाहिए, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्यों चल रही हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर के अब ये फिर से अदालत का रुख करेंगे। और आज क्योंकि जैसे मैं आप लोगों को अभी दिखा करके आया हूँ, किसी तरीके की कोई बाहर कार्रवाई नहीं हुई है। एक जो फ्रूट वाले की, जूस वाले की दुकान थी बाहर बनी हुई, वो थोड़ी तोड़ी गई है, हालांकि वो भी कच्ची बनी हुई थी। उसके अलावा जितनी भी पक्की दुकानें हैं वहाँ पर अभी फिलहाल वक्फ बोर्ड ने सील किया है, और अंदर की तरफ का जो झुग्गियाँ वगैरह आपने देखी हैं जो धोबियों की थी, वो खुद सुओ मोटो लेते हुए उन्होंने खुद ही तोड़ी हैं, और कुछ वक्फ बोर्ड के लोग उसको तोड़ रहे थे। अब ये मामला आगे कहाँ तक जाता है, क्या दूसरे फेज में बुलडोजर की कार्रवाई होगी, और क्या अदालत हाई कोर्ट इसको तोड़ने का पूरी तरह से ऑर्डर करेगा, वो शायद हो सकता है G20 के बाद में, या जो 4 सितंबर आ रही है उसके बाद ही तय हो सकेगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।